Aim right, achieve big at KR Mangalam University. तस्वीरें बेहद भयावह हैं। जरा ये तस्वीरें देखिए, आप अंदाजा लगाइए कि कितने बड़े पैमाने पर यह तबाही हुई है। पानी इतनी तेज गति से ऊपर से आ रहा है, तो पहले से ही पानी का बहाव तेज होता है और जब फ्लैश फ्लड की स्थिति होती है तो किस तरह से वो मकानों को अपनी चपेट में लेता हुआ नीचे की तरफ जा रहा है। ये देखिए कि किस तरह से इसके रास्ते में आने वाले मकानों को वो रौंदता हुआ, गाड़ियां चल रही हैं, वहां लोग दिख रहे हैं, तो इनका क्या हश्र हुआ होगा ये ऊपर वाला ही जाने। आप देखिए कि सब यही दुआ कर रहे हैं, बच्चे देखिए पूरा का पूरा मकान टूट जाता है। वहां पे जीप, वहां पे लोग जो हैं वो चल रहे हैं, वो जाहिर सी बात उन्हें समझ में नहीं आता है, पीछे उनके मौत आ रही है, तो लोगों को इल्म ही नहीं था। वहां रास्ते में गाड़ी चल रही है, लोग चलते हुए नजर आ रहे हैं, तो जो कहा जा रहा है कि मरने वालों की तादाद 4, तो निश्चित तौर पर देखिए लोग आपको दिख रहे हैं, ये तस्वीरें गाड़ी चलती हुई दिख रही है, पीछे से ये पूरा का पूरा प्रचंड गति के साथ ये पानी अपने साथ आता है और जो वहां पर मकान थे, जो वहां पर होटल्स थे, उनको वो गिराता हुआ, धराशाही करता हुआ, इतना तेज वेग था, उनको धराशाही करता हुआ चला जाता है। और जो पूरा का पूरा रास्ता आप देख रहे थे, जिस सड़क पर आपको कुछ सेकंड पहले तक वाहन चलते हुए नजर आ रहे हैं, लोग दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों को समझ नहीं आ रहा है। देखिए कार वहां पर जाती हुई ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो है, वो सब कुछ जो है इसकी चपेट में आ जाता है। होटल का होटल पूरा का पूरा नीचे गिरता हुआ वहां पर नजर आता है। आप देखिए कि 1, 2 नहीं 3, 4 इमारतें वो अपनी चपेट में कर लेता जाता है और इमारतें गिरती जाती हैं। तो ये एक बड़े हादसे की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। जैसे जैसे तस्वीरें सामने आ रही हैं, हादसा और ज्यादा बड़ा और ज्यादा भयावह होता जा रहा है। तो ये तस्वीरों में क्या है, ये कोई आप देखेंगे लोग नजर आ रहे हैं या फिर कोई मलबा है, जो मकान पूरा ऊपर से नीचे, आपको होटल्स जो है मकान है वो नीचे गिरते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त जेपी शर्मा जी इस वक्त जुड़े हुए हैं। जेपी शर्मा जी, वेग का अंदाजा लगाना इन तस्वीरों से लग रहा है कि किस तरह से पूरे के पूरे वहां जो होटल्स हैं, मकान हैं, उनको अपनी चपेट में ले रहा है और कैसे एकदम धराशायी करते हुए जा रहा है। बिल्कुल, देखिए बहुत मुश्किल है अंदाज लगाना कि हवा और पानी का जो वेग है वो अपने साथ इतनी फोर्स से आता है, मोमेंटम इतना ज्यादा होता है कि उसके रास्ते में जो भी चीज आएगी उसको वो तो अपने साथ ही पानी बहा ले जाता है। इसके साथ साथ मैं तो अब ये कह रहा हूं कि हमारा दूसरा जो अभी प्राथमिकता होगी कि जो लोग फंस गए हैं या जो मुश्किल में हैं उनके लिए बचाव कार्य कैसे किए जाएं। और मुश्किल की बात ये है उसमें सबसे ज्यादा, अभी जैसे शाम का समय होने वाला है, सनसेट होने वाला है, उसमें तो जब अंधेरा होता है तो रेस्क्यू ऑपरेशन ऑब्वियसली बहुत मुश्किल हो जाते हैं। एयर ऑपरेशन अभी पॉसिबल नहीं हो पाएंगे, इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी एयर ऑपरेशंस की। और जैसे बता रहे हैं आप, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आर्मी का भी लोग दस्ता जो है वहाँ पहुँचे हैं, तो पहुँच चुके हैं, लेकिन ऑपरेशन लेकर अंडरटेक करने में बहुत दिक्कत इसलिए आएगी कि वो एरिया अनअप्रोचेबल हो जाता है। वहाँ इतना बर्ड स्लाइड, इतने दलदल और इतना मुश्किल हालात पैदा हो जाते हैं कि रेस्क्यू करना भी मुश्किल है। और उसके ऊपर जैसे मैंने कहा, अभी शाम के समय के बाद, सनसेट के बाद तो मुश्किलात और बढ़ जाएंगी क्योंकि एयर ऑपरेशन भी पॉसिबल नहीं। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, वेदर कंडीशन जो है किसी भी तरह के एयर रेस्क्यू के लिए या एयर ऑपरेशंस के लिए भी इजाजत नहीं देंगी। और जब तबाही इतनी बड़ी थी तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, वो तमाम चीजें जो है इस वक्त खत्म हो गई होंगी। तो वहां इस तबाही के मंजर को देखते हुए आप देखिए कि किस तरह से वहां समझ में नहीं आया लोगों को हुआ क्या है। आप देखिए कि लोग जो है निकल पाते, वहां से हट पाते, ऐसा समय उन्हें मिला हो लगता ही नहीं। कुछ सेकंड के अंदर अंदर पानी प्रचंड गति के साथ, ये जो फ्लैश फ्लड है, जो मड है, ये अपने साथ किस तरह से वहां पर इतने तीव्र वेग के साथ आया कि नतीजा ये हुआ कि बड़े बड़े होटल्स, बिल्डिंग्स जो वहां पर आपको तस्वीरों में नजर आ रही हैं, तो वो किस तरह से इसकी चपेट में आती हैं और उसके बाद वो धराशाही हो जाती हैं। पूरी की पूरी बिल्डिंग्स को गिरा देता है ये पानी का वेग। तो आप सोच कर देखिए कि इंसान जो वहां पर इसमें फंसे होंगे उनकी क्या हालत हुई होगी, इन होटल्स के अंदर, इन मकानों के अंदर, इस पूरी सड़क पर जहां पर यह आया है, उस पर बाजार था, बताया जा रहा है, लोकल कह रहे हैं कि वहां पे बाजार है, तो वहां पर उस एरिया में
क्या कुछ तबाही का खौफनाक मंजर होगा, लोगों को क्या वक्त मिला होगा अपनी जान बचाने के लिए? ऐसा लगता तो नहीं है इन तस्वीरों को देखते हुए समय रहते कोई बच पाया होगा, ये भी नहीं लगता है, क्योंकि जिस तरह से जीपी शर्मा जी कह रहे थे कि ये जब फ्लैश फ्लड आता है तो कुछ सेकंडों का खेल होता है, कुछ समझ ही नहीं आता है। जीपी शर्मा जी, मतलब धीरे धीरे पानी का बहाव नहीं बढ़ता है, अचानक से सब कुछ सामान्य चल रहा है, पीछे से वही नदी वही नाला जो रोज किनारे किनारे बहता है, उसमें अचानक से ऐसा प्रचंड वेग, इतना ज्यादा पानी कैसे आ जाता है, थोड़ा समझाइए। देखिए, क्लाउड बर्स्ट का या बादल फटने का मतलब है कि एनॉर्मस अमाउंट ऑफ वाटर, मतलब कहना भी मुश्किल है कि कितना, और एक साथ जैसे ऊपर से किसी ने आपके ऊपर इतना भर के पानी डाल दिया। ओके, पहाड़ी क्षेत्रों में वैसे भी, क्योंकि नदी नाले आजकल मानसून के दिनों में वैसे भी सामान्य से ज्यादा पानी रहता है, उनमें लगभग जमीन जो है, नदी नाले होते हैं, सैचुरेटेड होते हैं। और उत्तराखंड में तो इस बार का मानसून तो शुरुआत से लेके बहुत ही एक्टिव रहा है। तो और बादल फटने के साथ इतना पानी, उसका अंदाज लगाना किसी के लिए भी मुश्किल है। और कितनी तेजी से आएगा उसका बहाव, मैं तो आपको कह रहा हूँ 150-200 किलोमीटर की स्पीड है। कहाँ स्पीड है पानी की बहाव की उस वक्त, जितनी और उस बहाव के आगे उसका इतना जोर पकड़ लेती है, उतना मोमेंटम बढ़ जाता है, जो कुछ रास्ते में आएगा वो सब धराशायी हो जाएगा। कोई बच जाएगा तो उसकी अपनी किस्मत है। जी, जीपी शर्मा जी, आप बता रहे हैं कि कोई बच जाए तो उसकी अपनी किस्मत है। यही दुआएं हैं कि कम से कम कैजुअलिटीज हों, जो फंसे हुए लोग हैं, ट्रैप्ड हैं, उन्हें जल्द से जल्द वहां से निकाला जाए, और इसके लिए लगातार प्रयास जारी हैं। इस बीच क्या कुछ कह रहे हैं अजय टामटा, जरा उनको भी सुन लेते हैं, उनके पास क्या कुछ अपडेट है। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टामटा को सुनते हैं।